आपने जो यात्रा निकाली है उसका क्या मकसद है? तो ये संवैधानिक अधिकार यात्रा है और संवैधानिक अधिकार यात्रा में हमारा संविधान में जो हक मिला हुआ है उसको लोगों को बताने और जगाने के लिए यात्रा आज 133 दिन हो गया। ये सहारनपुर से लेकर सोनभद्र तक के लिए निकली थी। लगभग सब कल मिर्ज़ापुर है, परसों सोनभद्र जाएंगे। सभी जिले पूरा करते हुए आज भदोही आए हैं। भदोही हमारा एक राजनीतिक केंद्र बिंदु है जहाँ से हमने पहली बार है, जिस तरीके से अम्बेडकर 1952 में पहली बार जो है चुनाव लड़े थे और एक विधायक बनाया था, उसी तरीके से निषाद पार्टी की जो शुरुआत थी और भदोही से एक विधायक बनाकर हम लोगों ने शुरू की। आज 1 से 11 विधायक हैं, 1 MLC हैं, 1 कैबिनेट में मंत्री हैं, 3 आयोग के सदस्य हैं और जो 70 साल से सभी सरकारों ने, सभी पार्टियों ने हमारे मछुआ के हकों को डाका डाला है। जो संविधान में मिला हुआ हक है, जो सेकेंड इंडिया एक्ट में 1931 से अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध मझवार, गौड़, तोरिया, खरवार, बिरार, खरोट, खोरी 7 नामों से थे। 1961 में गिनती भी हुई थी। जो बिंद भाई हैं उनका केवट के नाम से कागज़ में दर्ज है, जो वह 1359 फसली है, उसमें कौम के कालम में केवट है और उसमें उस समय केवट को मझवार के रूप में अनुसूचित जाति की सूची से सूचीबद्ध होने का पूरा लाभ मिलता था। संविधान में व्यवस्था दी गई है, संविधान में व्यवस्था दी गई है कि अगर केवट मल्लाह के बच्चों को, मझवार, बिंद, कश्यप, कहार के बच्चों को, जो है चमार भाई के बच्चे, धोबी भाई के बच्चे को कोई अपमानित करेगा तो सीधे जाएगा जेल। उसका नाम है अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1950। हमारे ऊपर अत्याचार न हो, जो हो रहा हो उसे निवारण के लिए अधिनियम बनाई गई है कि लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन के लिए। लेकिन उस नियम से आज लेदरमैन, वाशरमैन जो है वो सुरक्षित है। उसमें लोक सेवा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति अन पिछड़े वर्ग आरक्षण अधिनियम 1950 की जगह पर 1994 उत्तर प्रदेश में बना दिया राज्य सरकार को, जो उसको कोई पावर नहीं था। 1950 में जो आरक्षण अधिनियम बना था उसमें हम सुरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश में एक अधिनियम बना दिया और उस अधिनियम बनाकर कह दिया केवट मल्लाह बिंद है पिछड़ी, अब ये खाएंगे खिचड़ी, इनके बच्चों से कुछ नहीं उखड़ी। ऐसी स्थितियों में जब मैं 7 जून 2015 को आंदोलन किया, उस आंदोलन में मैंने रेल रोका, एक भाई मारा गया, 302 का मुंजिम बना, 37 लोग मारे, हमारे लोग जेलों में गए। पूरे देश में जब हमने कहा नो एनी हाई पावर स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट द मैटर ऑफ SC/ST, आप सब लोग हमारा वोट लेकर हमारे समाज का शिक्षा छीन रहे हो, क्योंकि अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1950 में लिखा है कि केवट मल्लाह बिंद का बेटा सरकारी पैसे से पढ़ेगा, सरकारी नौकरी करेगा। सीधे लिखा है कि इनके बच्चों को 74 प्रकार की व्यवस्था दी जाए, क्योंकि हमारे लोगों ने अंग्रेजों मुगलों से लड़ा है और उनको मौत के घाट उतारा, देश को आज़ाद कराया है। ये देश में हमने अंतर समय नहीं गया। कमेटी 1949-50 क्रिमिनल टाइप्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी ये बताती है कि हमारे लोग इस देश को अंग्रेजों से लड़े हैं, उजड़े हैं। अंग्रेजों ने कानून बनाकर उजाड़ा है और कानून बनाकर बसाने की व्यवस्था संविधान में दी गई है। हम अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध नहीं, छीनने वाले धोखेबाज है। तब जाके जब आनंद फानन में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 31 दिसंबर 2016 को उन्होंने जल्दी से कहा ये गलत, हमने कहा आपको सुप्रीम कोर्ट खिंचवाऊंगा, भिजवाऊंगा, जेल नहीं होगा बेल। तब जाके OBC से नाम निकाला गया। राज्यपाल ने उनको पावर है धारा 13 में राज्य पे कि जो अधिनियम 1994 की धारा 13 में कौन SC कौन OBC होगा, उसमें 12 नंबर से कश्यप कहार को, 13 नंबर से केवट मल्लाह बिंद को ये हमें निकाल दिया और एक नई सूची जारी कर दी और उसमें निकाल के लिख दिया कि नहीं अभी अनुसूचित जाति के हकदार हैं। तो अगर हम अनुसूचित जाति संविधान में हकदार हैं और राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश में हकदार बना दिया, तो मेरा नाम OBC में रहना गलत है, गैर संवैधानिक है। और उसके लिए जिनको लेना हुआ है, तो बच्चा जब रोता है तभी दूध पाता है। भाजपा का वादा था, ये संविधान की सूची है, ये सूचीबद्ध हम जातियाँ हैं, इस सूची के मुताबिक ये हमारा सूची है कि इसी सूची के मुताबिक चमार भाई सुरक्षित है, धोबी भाई सुरक्षित है। जो सुरक्षित सीट है, जैसे यहाँ 96 सुरक्षित है आज के दिन में हमारा, तो 96 गाँव बिंदों का, केवट मल्लाहों का है। और कोई चुनाव कोई दूसरा लड़ता है, लगभग 1 लाख वोट मेरा है। तो हमने सोनभद्र से, सहारनपुर से सोनभद्र इसलिए यात्रा किया कि 200 सीटें निषाद बाहुल हैं, 100 सीटें हम 80,000 से 1 लाख के बीच में हैं,
100 सीटें हम 50,000 के आसपास हैं, 100 सीटें हम 30,000 से 50,000 हैं, बाकी में हम कोई ऐसी सीट नहीं जिसमें हम 20-25 हज़ार न हो, क्योंकि सभी शहर नदियों के किनारे हैं। ये हमने लिखा है कि धोखेबाजों का पर्दाफाश करने के लिए ये रथ यात्रा निकली है और रथ यात्रा सोनभद्र परसों जाएगी, अंतिम हो, हर जिले पूरे हो गए, उसके बाद विधानसभाओं में जाएगी। 18 मंडलों में इनका शिक्षण प्रशिक्षण होगा और मैं 200 सीटों को प्रभावित करूंगा। जो इनका आरक्षण देगा वही अब सत्ता में रह पाएगा। इस तरीके से हाथी हट गई, साइकिल हट गई, पंजा हट गई, जिसने इन केवट मल्ला बिंदों को। और हमारे समाज में कुछ नासमझ नेता थे हाथी साइकिल पंजा में कि मिला हुआ संविधान में आरक्षण छिनवा दिया अपने टिकट के लिए, अपने लालच के लिए, मंत्रालय के लिए। उन लोगों ने जब ओबीसी में नाम डाला जा रहा था, इनका वर्ग 3, वर्ग 4, वर्ग 5 की जमीन छीनी गई, तब भी ये लोग चुप थे। वही दशा है आज के दिन में। जो आवाज़ उठाए, हम लोग विधायक उठाते बनाते हैं, आवाज़ उठ रही, 11 विधायक हमारा साथ देते हैं विधानसभा में। आज के दिन में हम भाजपा, जब मैं आवाज़ उठाता हूं तो भाजपा के सारे विधायक हमारा साथ देते हैं। तो आवाज़ अगर सदन में साथ देते हैं तो इसके लिए भी भाजपा को चाहिए कि राम मंदिर बन गया, निषाद राज का मूर्ति लग गया, भगवान राम जहाँ गंगा पार के निषाद राज किले पर भगवान राम निषाद राज की मूर्ति लग गई। इनको अब निषाद राज के सम्मान तो बढ़ गया, लेकिन इनका जो संवैधानिक सुरक्षा वो मिल गया। इनके बच्चों का शिक्षा, चूँकि इनके पास जमीन जायदाद नहीं है, 80% निषाद भूमिहीन है। अंग्रेजों ने, मुगलों ने इन्हें कानून बना के उजाड़ा है, इन्हें कानून में व्यवस्था दी गई है, संविधान में इनका हक हिस्सा है। इसको लेने के लिए काम किया जाए। ये संविधान रथ यात्रा है, आज यहाँ से भी निकलेगी, फिर हम लोग विधानसभाओं से होते हुए कार्यक्रम में तब्दील हो जाएगी और वहाँ एक जनसभा में इनको बताया जाएगा। उसके बाद कल हम रात आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।